नोरा रिचर्ड तो हमारी दादी थी, माँ थी किस्म की। और मेरे दादा ने उसकी सेवा वगैरह की थी और मेरे दादा को उसने अपना पुत्र बनाया था। अच्छा। हाँ, भाषा हिंदी बोलती थी ज़्यादा अच्छा, कर। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो एक ब्रिटिशर इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो वो नौरा को ये प्रॉपर्टी अपनी देते गए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनिकास ब्यूटीफुल हिमाचल। दोस्तों, अंद्रेटा आर्टिस्टिक विलेज की सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम सेकेंड एपिसोड के साथ आए हैं नौरा रिचर्ड के घर पे। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि नौरा रिचर्ड एक आयरिश थिएटर आर्टिस्ट थी जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन पंजाब के कल्चर को और यहाँ की स्पेशली फेस्टिवल्स, अगर हम बात करें अंद्रेटा जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। आज हम आपको उनके घर और उनकी सिंप्लिसिटी जो थी उसके बारे में बताएंगे। ये नौरा रिचर्ड का थिएटर स्टूडियो है और नौरा रिचर्ड का जो जन्म था वो आयरलैंड में हुआ था 29 अक्टूबर 1876 में। और यहाँ पर नौरा रिचर्ड अपनी रिहर्सल करती थी। ये उनका थिएटर स्टूडियो है। उस वक्त में जब वो 1911 पे यहाँ पे आई थी और उन्होंने शुरू की थी अपनी चीज़ें पंजाब से, और उनका पहला जो थिएटर प्ले था वो दुल्हन था। और उन्होंने पंजाबी यूथ को बहुत इंस्पायर किया है थिएटर के लिए। और ये उनका थिएटर स्टूडियो है जहाँ पे वो रिहर्सल करती थी। और हर मार्च में जब वो अंद्रेटा में सेटल हो गई, और बहुत मुश्किल था ब्रिटिशर्स को स्पेशली यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेना। तो एक ब्रिटिशर इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो वो नौरा को ये प्रॉपर्टी अपनी देते गए और उसे वुडलैंड एस्टेट कहा जाता था पहले। तो ये प्रॉपर्टी तब नौरा को मिली और उन्होंने फिर अपना कच्चा घर बनाया। और यहाँ के जितने भी घर थे उस वक्त के वो मिट्टी के थे, तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ पे अपना मिट्टी का घर बनाया। और बहुत सिंपल लेडी थी, यहाँ के आसपास के लोग बिल्कुल बता सकते हैं। नौरा रिचर्ड को कल्चर से इतना ज़्यादा प्यार था और यहाँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंद्रेटा से इतना प्यार था। और ये यहाँ पे जब रहीं तो उनका ग्रेवयार्ड भी यहीं पर है। उनकी डेथ 1971 3 मार्च में हुई थी और 1920 में उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जबकि वो 4 साल के लिए वापस इंग्लैंड चली गई थी। लेकिन अपनी दोबारा ज़िंदगी में वापस आने के लिए और आर्ट और कल्चर को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल रखने के लिए वो यहाँ अंद्रेटा में आ गई। ये प्रॉपर्टी अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर है। और नौरा रिचर्ड को द लेडी ग्रेगरी ऑफ द पंजाब बोला जाता है। जबकि थिएटर की जो शुरुआत है और जो चीज़ें उन्होंने अवेयर करवाया थिएटर के बारे में कि थिएटर एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से काम करता है, और आयरिश जो चीज़ें हैं थिएटर में वो कैसे कैसे यहाँ पे आई हैं, तो वो उन्होंने सिखाया। नौरा रिचर्ड की शादी फिलिप रिचर्ड से हुई थी जो कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। और यहाँ लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज में उनके जॉब यहाँ पे उन्हें ऑफ़र की गई थी, तो वो यहाँ पे आए थे। और उसी के बाद से नौरा रिचर्ड भी कल्चर और आर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगी। और यहाँ पे 1920 में जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो वो 4 साल के लिए वापस चली गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन दोबारा वो यहीं पे आ गई और इन सुंदर वादियों में। तो दोस्तों, ये नौरा रिचर्ड का घर है। और नौरा रिचर्ड ने अपनी ज़िंदगी के 60 इयर्स कल्चर और आर्ट को दिए थे। वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी। और बहुत पुराना घर है, मिट्टी का है। और जैसे कांगड़ी घर होता है यहाँ पे स्पेशली, जो पिछला हमारा एंशिएंट टाइम था जिस वक्त हम बॉर्ड होती थी, चला होता था, तो बिल्कुल वैसा ही घर है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं नौरा रिचर्ड का घर। तो ये है नौरा रिचर्ड का घर और आप देख सकते हैं नौरा रिचर्ड की यहाँ पे फ़ोटो है। देखने से ही लग रहा है एक आर्टिस्टिक चेहरा लग रहा है। और जो घर का स्टाइल है वो बिल्कुल जैसे मैं अगर हिमाचली हूँ और हर हिमाचली रिलेट करेगा कि ऐसे घर का स्टाइल जो है वो उनके हर दादी नानी या परदादा या परनानी के घर पे मिलेगा। जो खिड़की है, अभी तो इसमें ग्लास लगा दिया गया है, तो जो खिड़की का स्टाइल है और ये जो अलमीराज के लिए पोर्शंस हैं यहाँ पर, बैम्बू की छत है और उसी का लकड़ी का काम है। और बिल्कुल सिंपल सा घर है जैसे पुराने घर होते थे कांगड़ा में, और हिमाचली घर है। सामने एक प्रॉपर विंडो है और अक्सर यहाँ पे नौरा रिचर्ड बिल्कुल अपना काम करती होंगी और उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं।
और छत से लेकर ज़मीन तक पूरा हिमाचली स्टाइल है जो आर्किटेक्चर है घर का। यहाँ पे ये स्विच की अगर हम बात करें तो हमने अपने पुराने मिट्टी के जो घर होते थे उसमें दादा नानी के घर पे ये स्विच देखे थे और सेम स्टाइल है। अगर ये खिड़की की बात करें या इसकी या उस पोर्शंस की बात करें तो दोस्तों ये नौरा रिचर्ड की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो अंद्रेटा ज़रूर आइए अगर आप आर्ट से इत्तेफाक रखते हैं और पेंटिंग्स आपको पसंद है, पॉटरी आपको पसंद है, पोएम्स आपको पसंद है या लिखना पसंद है या किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म अगर आपको पसंद है तो आपको अंद्रेटा ज़रूर आना चाहिए। नौरा रिचर्ड का ये घर था, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब यहाँ पे आप आएंगे, पता नहीं आपको शायद उस तरीके से दिख पा रही हैं चीज़ें वीडियो में या नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो इट्स रियली अमेजिंग, बहुत सुंदर है। और सब्सक्राइब कीजिए अनिकाज़ ब्यूटीफुल हिमाचल को। हम अंद्रेटा आर्टिस्टिक विलेज की जो सीरीज़ है उसमें एक नए एपिसोड के साथ ज़रूर आएंगे। थैंक यू। तो हम जैसे ही नौरा रिचर्ड के घर के बाहर आए और थोड़ा हमने यहाँ पे मैगी खाई तो यहाँ पे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये ज़मीन नौरा रिचर्ड की थी और उनके आगे बच्चा नहीं था, तो उस वक्त बहुत फैसला था कि किसको देनी है ये ज़मीन। और भी चीज़ें ये बता रहे हैं कि नौरा रिचर्ड किस तरीके से यहाँ पे रहते थे। तो सुरेंद्र जी हमें बताइए नौरा रिचर्ड के बारे में कुछ। आप तो शुरू से अंद्रेटा में ही रहते हैं? हाँ, अंद्रेटा शुरू से अंद्रेटा में रहता हूँ और मेरे दादा ने उसकी सेवा वगैरह की थी और मेरे दादा को उसने अपना पुत्र बनाया था। अच्छा। तो फिर दादा वगैरह सारा काम करते थे, गांव वाले को पूरी फैसिलिटी, पूरा अंद्रेटा उसका ही था नौरा रिचर्ड का। जैसे लोग काम करते थे जैसे उसने ज़मीन दे दी। बाकी भी उसके बाद उसने बोला कि यूनिवर्सिटी को देनी थी, पालपुर वाले यूनिवर्सिटी वाले मना कर दिया। सरदार सोबत सिंह के थ्रू फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को ज़मीन दे देगी। तो उसने वो नाटक लिखती थी, ये उसका पहला नाटक है मेरा पुत घर आया। हाँ, आयरलैंड की रहने वाली थी वो। हाँ, तो आपके दादा क्या क्या बातें सुनाते थे कि नौरा किस तरीके से रहती थी? और क्या सिंपल आदमी लेडीज थी, तो वो सब लोगों से प्यार करती थी, अंद्रेटा वालों से। सारा कुछ ऐसा नहीं था, बाकी ठीक था। सारे जिसकी हेल्प करने की ज़रूरत है हेल्प वगैरह भी करती थी, बेचारी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा ही किया उसने, कोई बुरा नहीं किया है। भाषा हिंदी वो? हाँ, भाषा हिंदी बोलती थी ज़्यादातर। हाँ, और यहाँ पे जैसे वो अकेली रहती थी, अकेले ही काम करती थी? ना, अकेली रहती थी, मगर उसने गांव वाले थे उसके साथ, तो गांव वालों को किसी को खेती दे दी, किसी को मक्की बीजने को दे दी, किसी को क्या दे दिया, तो वो वैसा वगैरह करती रहती थी वो बस। तो देखिए आप, सुरेंद्र कुमार जी ने हमें बताया। ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी भी वाइब्स हैं, रोड हैं, नौरा रिचर्ड और आर्टिस्टिक सी वाइब्स आती हैं यहाँ पे जब हम आते हैं। और यहाँ के गांव के लोग भी कह रहे हैं कि किस तरीके से वो बहुत ही सिंपल थी, जैसे कि मैंने बताया कि है ना, खादी के कपड़े पहनेंगी और खुले खुले, हाँ, और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहती थी और गांव वाले बहुत प्यार करते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये अंद्रेटा ही नौरा रिचर्ड का है, तो बड़ी खूबसूरत बात कही। उसको मुस्लिम थी वैसे, तो दादाजी ने पहले उसने बोला कि मेरे को हिंदू के हिसाब से करना, तब पहले दादाजी ने उसको जलाया, फिर जो हड्डियाँ थी उसके बाद उस हड्डियों से बनाया, फिर उसका वो बना समाधि बनाई, समाधि बनाई है। हाँ, हम तभी सोच रहे थे जब हमने कैप्चर किया कि वो स्क्वायर की शेप में है, हम वही सोच रहे थे। तो थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपने बताया। तो मतलब वो जो अपना क्रिमेशन चाहती थी, वो हिंदू के उसमें चाहती थी, हिंदुओं के साथ ही रहती थी ना वो। तो दादा को बोला था कि मेरे को मुस्लिम साहब से नहीं, अपने हिंदुओं के साहब से जलाना। उसके बाद मेरी की समाधि बना देना। तो फिर उसकी समाधि बनाया, देखा तो होगा, अपने समाधि बनाया उसका। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इससे पता चल रहा है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो कितना चाहते हैं नौरा रिचर्ड को। नौरा रिचर्ड तो हमारी दादी थी, माँ थी किस्म की। इतना ज़मीन हमें दिया, किसी को नहीं दिया होगा नौरा रिचर्ड ने। वो तो हमारी माँ थी एक किस्म की।